हरियाणा प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने प्रदेश में खाद्य संकट की अफवाहों को खारिज कर दिया। मिड्डा ने कहा, राज्य में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। वो किसानों की कोई ऐसी वो है नहीं, लेकिन हड़बड़ी किसानों में मची हुई है। जिनको आवश्यकता आज है वो आज न लेके आगे की भी लेके रखने का काम कर रहे हैं। और खाद की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और बाकायदा इस पे हम लोगों ने विधानसभा में पूर्ण रूप से जवाब देने का काम भी किया। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में, किसान के दिमाग में कि खाद मिलेगी नहीं, ऐसा कोई नहीं। विधानसभा सत्र पर मिड्डा ने कहा कि इस बार सत्र में कई जनहित विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका निभाने और मुद्दे उठाने में असफल रहा। साथ ही उन्होंने नए विधानसभा के निर्माण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। सत्र में देखिए बिल पास हुए और काफी अच्छा सत्र चला और आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का बड़े बड़े प्यार से ये सत्र चला है और सभी ने इस सत्र को स्वीकार भी किया और विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। हाँ, 24 तारीख को डीएससी समाज का कार्य वाल्मीकि महाराज जी की जयंती है, जिस पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और इसी प्रकार से ये जयंती है, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया, माननीय मनोहर लाल जी ने भी, और अब नायब सैनी जी भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करें, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने का काम करें। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जिससे ये कहूँगा कि समाज को एक संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। जींद शहर में बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों और उनके माता पिता ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें नृत्य, गीत और नाट्य कला शामिल थी। बच्चों के मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। वहीं डॉक्टर मिड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाल दिवस को पंडित नेहरू की स्मृति में मनाते हुए शहीदी दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए, ताकि उन बच्चों को याद किया जा सके जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। डॉक्टर मिड्डा के वक्तव्य से स्पष्ट है कि सरकार महापुरुषों की स्मृति और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। किसानों से डीएपी की स्थिति पर धैर्य रखने की अपील करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। सूर्य समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में खाद्य संकट को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने प्रदेश में खाद्य संकट की अफवाहों को खारिज कर दिया। मिड्डा ने कहा, राज्य में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। वो किसानों की कोई ऐसी वो है नहीं, लेकिन हड़बड़ी किसानों में मची हुई है। जिनको आवश्यकता आज है वो आज न लेके आगे की भी लेके रखने का काम कर रहे हैं। और खाद की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और बाकायदा इस पे हम लोगों ने विधानसभा में पूर्ण रूप से जवाब देने का काम भी किया। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में, किसान के दिमाग में कि खाद मिलेगी नहीं, ऐसा कोई नहीं। विधानसभा सत्र पर मिड्डा ने कहा कि इस बार सत्र में कई जनहित विधेयक पारित किए गए हैं, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका निभाने और मुद्दे उठाने में असफल रहा। साथ ही उन्होंने नए विधानसभा के निर्माण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। सत्र में देखिए बिल पास हुए और काफी अच्छा सत्र चला और आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का बड़े बड़े प्यार से ये सत्र चला है और सभी ने इस सत्र को स्वीकार भी किया और विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। हाँ, 24 तारीख को डीएससी समाज का कार्य वाल्मीकि महाराज जी की जयंती है, जिस पर हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और इसी प्रकार से ये जयंती है, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया, माननीय मनोहर लाल जी ने भी, और अब नायब सैनी जी भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करें, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने का काम करें। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जिससे ये कहूँगा कि समाज को एक संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है। जींद शहर में बाल दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर बच्चों और उनके माता पिता ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें नृत्य, गीत और नाट्य कला शामिल थी। बच्चों के मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। वहीं डॉक्टर मिड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाल दिवस को पंडित नेहरू की स्मृति में मनाते हुए
शहीदी दिवस के रूप में भी मनाना चाहिए, ताकि उन बच्चों को याद किया जा सके जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। डॉक्टर मिड्डा के वक्तव्य से स्पष्ट है कि सरकार महापुरुषों की स्मृति और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। किसानों से डीएपी की स्थिति पर धैर्य रखने की अपील करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। सूर्य समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।